हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यहाँ मैंने मोर्चा संभाल लिया था सुबह के खाने की तैयारी करने का। बच्चा ले आया था शॉप से ये मटर और जिमीकंद ले आया था। तो सुबह का काम आसान करने के लिए मैंने सोचा कि मैं अभी इनको छील लेती हूँ कि जिमीकंद काटने में तो बहुत टाइम लगता है और ये फ्राई करना पड़ता है। तो इनका थोड़ा काम अभी ख़त्म कर लूँ। मटर मैंने छील लिए हैं। अब मैं जिमीकंद काटूंगी। इसके लिए मैं अपने हाथों में तेल लगा लूँगी अच्छे से, ताकि हाथ जले ना, और चाकू में भी अच्छी तरह तेल लगा लूँगी। इस काम को अभी निपटा के मेरे सुबह के 20 मिनट बच गए हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से वॉश करूँगी और फिर छन्नी में सूखने के लिए रख दूँगी, ताकि मैं अच्छे से इसको सुबह फ्राई कर लूँ। जिमीकंद मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको मैं रात भर के लिए छन्नी में ही रहने दूँगी। आज मुझे फिर मिल गया था गलगल का भंडार। ये मैं ले आई थी अपने पापा जी के बगीचे से। मैंने सोचा कि मिल ही रहे हैं तो फिर क्यों वेस्ट करने, और ये सोच के ले आई थी कि कुछ अचार मैं खुद बना लूँगी और थोड़ा मैं उनको दे दूँगी। चूल्हे पर मैंने बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा दी है और अब इसमें मैं 1 बाल्टी पानी की डाल रही हूँ। हम अंदर चूल्हा नहीं जलाते हैं, बाहर ही जला रही हूँ, क्योंकि अंदर धुआं आता है। जलाते भी बहुत ही कम है। अब जब पानी गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें गलगल डाल लूँगी। धुआं बहुत आ रहा है, थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, फिर बाद में डाल लूँगी। यहाँ कढ़ाई में पानी भी गर्म हो गया। अब सारे गलगल मैं इसमें डाल दूँगी। गलगल अब अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल दूँगी। गलगल का अचार बनाने में लगभग 4 से 5 दिन लग ही जाते हैं, क्योंकि जैसे आज से इसका प्रोसेस शुरू हुआ है। अभी रात के बज रहे हैं 8। मैंने इनको बॉईल किया है, तो 2-3 दिन के लिए इनको मैं धूप और छाया में रखूँगी। फिर काटने के बाद भी इनको सुखाऊँगी, फिर उसके बाद मिलाना है, तो 4 से 5 दिन लग ही जाते हैं आराम से। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले गुनगुना पानी करती हूँ और फिर उसमें 1 पिंच हल्दी का डालती हूँ, फिर उसको पीती हूँ। उसके बाद अगला काम चलता है मेरा। और उसके बाद फिर फ्रेश होके मैं थायराइड की गोली लेती हूँ। 75 mg की होती है। बिना खाना खाए वो लेती हूँ, खाली पेट लेनी होती है। फिर मंदिर में पूजा करने के बाद मैं आ गई थी दोबारा किचन में। लोग सुबह उठ के चाय कॉफ़ी पीते हैं और मैं देखिए ये क्या खा रही हूँ। जलेबी में डाल के दूध लेती हूँ। मेरे सिर में दर्द होता है बहुत तेज़, तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द अगर हो तो जलेबी में दूध डाल के खाली पेट खाओ 3 से 4 महीने, तो दर्द में फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं भी ले रही हूँ, थोड़ा आराम भी पड़ रहा है। और उसके बाद फिर मैं लगी थी सब्ज़ी की तैयारी करने। जिमीकंद मैंने रात को ही काट लिया था, अब इसको मैं फ्राई लगी थी करने, और साथ में मसाला भी बना लिया था। तरी वाली सब्ज़ी बनानी थी मुझे चावल के साथ, जिमीकंद और मटर की। तो लगी थी फिर मैं सब्ज़ी बनाने। इसको तड़का डाल लिया था मैंने, कढ़ाई में ही डाल दिया था, क्योंकि इस कढ़ाई में मैंने जिमीकंद फ्राई किया था, तो इसी में फिर मैंने तड़का डाल दिया। फिर बाद में इसको कुकर में पलट लूँगी 2 सीटी लगाने के लिए, क्योंकि कढ़ाई में तो इतनी जल्दी पकेगा नहीं। और ये मैंने थोड़ा सा आमचूर भी निकाल लिया था, ताकि इसमें कसालापन ना रहे।
हरा धनिया आजकल खूब इकट्ठा हो गया है घर पे, और सब्जी की सजावट हरे धनिए के बिना होती नहीं है, इसलिए मैंने काट लिया था। ब्रेकफास्ट के लिए मुझे अलग से सब्जी बनानी थी। ये सब्जी मैं लंच के लिए तैयार कर रही थी, चावल के साथ खाने के लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना था ड्यूटी। सेकंड सैटरडे हमें ऑफ़ नहीं होती है, सबको छुट्टी होती है, लेकिन हमें नहीं होती छुट्टी। 10 से 3 हमारा टाइम होता है, इसलिए मैंने सोचा कि सब्ज़ी अभी बना लूँ, चावल आके बना लूँगी, या घर पे जो कोई रहेगा वो चावल बना लेगा। ऐसे तो मैं अपना लंच साथ में ही लेके जाती हूँ, लेकिन आज नहीं लेके जा रही थी क्योंकि सारे लोग घर पे थे, इसलिए मैंने नहीं टिफ़िन डाला कि घर पे ही आके चावल खा लूँगी। और ये ब्रोकली दी थी मुझे किसी ने, ये मैं ब्रेकफास्ट के लिए तैयार कर रही थी, तो मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। इसमें हल्का सा नमक डाला था, और फिर इसको बाद में मैंने तड़का लगाया। और यहाँ आटा लगा लिया था मैंने ब्रेकफास्ट के लिए, तो जिसने चपाती खानी थी उसके लिए मैंने चपाती बना दी। और ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट, परांठी और ब्रोकली। अपने किचन गार्डन में पहुंची तो मैंने देखा कि मशरूम देखिए कितने बड़े बड़े निकल आए हैं। अब तो ख़त्म होने का सीज़न है, पर साइज़ तो देखिए कितना बड़ा बड़ा है। आई तो मैं पानी देने के लिए थी, ये देखिए कितना साइज़ है। मार्केट में तो कभी इतने बड़े बड़े मैंने देखे नहीं। मैं किचन में काम कर रही थी और मैंने थाली में चावल रखे साफ़ करने के लिए बाहर सीढ़ियों पर, और देखते ही देखते बंदर उनको उठा के ले गया। फिर मैंने सारे ही चावल उनको डाल दिए कि मैंने कहा आप ही खा लो, मैंने तो आके ही खाने हैं। और देखिए कच्चे चावल कितने आराम से खा रहे हैं। 2-3 बंदर ऊपर से भी झांक रहे हैं पहाड़ी से। और फिर मैं लग गई थी इनका वीडियो बनाने। उसके बाद मैं चल दी ड्यूटी के लिए। थोड़ी देर के लिए रुक गई थी क्योंकि बीच में बस आ गई थी। और ये चुन्नू मुन्नू मेरे साथ ही जाते हैं सेंटर के लिए और साथ ही वापस आते हैं। इनको भी बंदर दिख रहे थे रास्ते में, उनको बाय बोल रहे थे और देख के बहुत खुश हो रहे थे। बीच का वीडियो मैंने शूट नहीं किया है। और फिर घर आते मुझे लंच की थाली तैयार मिली।